वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको शेखुपुरा से, जहां खातून ने शौहर को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी है। मोहम्मद लतीफ जिस्म 80% झुलसने पर जाँ बहक हो गया। झुलसने वाला लतीफ का वीडियो बयान मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर लिया है। थाना बी डिवीजन पुलिस ने मुलजिमा शकीला को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि जाँ बहक शख्स मोहम्मद लतीफ का अहले इलाका को दिया गया बयान भी सामने आ गया। झुलसे हुए शख्स को DHQ अस्पताल के बर्न सेंटर में मुंतकिल किया गया। मजरूब के भाई लियाकत की दरख्वास्त पर थाना बी डिवीजन पुलिस ने शकीला बीबी और उसके आशना खालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जाम शुरू M9 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची से हैदराबाद आते हुए नूरियाबाद के करीब मजदा और ट्रॉलर के माबैन तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने पहुंचकर लाशें LMU अस्पताल जाम शुरू मुंतकिल कर दी हैं। जाँ बहक अफराद हैदराबाद के इलाके के रिहायशी बताए जाते हैं, जो कराची सब्जी मंडी से वापस हैदराबाद आ रहे थे। और खबर देंगे आपको जहानिया से, जहां 2 तलबा ग्रुप्स का गर्ल्स स्कूल के करीब झगड़ा और फायरिंग से 2 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए। मजीद आपको बताएं, जहानिया में मुख्तलिफ कॉलेजेस के 2 तलबा ग्रुप्स का गर्ल्स हाई स्कूल के करीब सामना हुआ तो एक तालिब इल्म ने बैग से पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे अली कसाब और अली जट नामी तालिब इल्म मौके पर जाँ बहक हो गए। फायरिंग करने वाले मुलजिमान फरार हो गए। रेस्क्यू ने नाशिया अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी रंजिश का शाखसाना मालूम होता है, ताहम मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कसूर महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम गंदम के काश्तकारों की आगाही के सरसब्ज लिए किसान का कन्वेंशन इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गिरदेजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर कसूरी की इस रिपोर्ट में। कसूर महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम गंदम के काश्तकारों की आगाही के लिए निजी हाल में सरसब्ज किसान कन्वेंशन का इनकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देदी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। महकमा ज़राअत पंजाब के आला अफसरान और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना था, ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। काश्तकार को खाद, बीज समेत ज़रूरी आलात सब्सिडाइज रेट्स पर दिए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था, काश्तकारों को तरगीब दी जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और उन अक़साम की काश्त करें जो अप्रूव्ड हैं, और खादें भी महकमा ज़राअत की रिकमेंडेशन के मुताबिक दें, ताकि हम मुल्क में गंदम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करके मुल्क को गंदम में खुद कफील कर सकें। और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल से, जहाँ LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ और मनी पेट्रोल पंप का कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जबकि मिनी पेट्रोल पंप का कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल के शहरियों को जान व माल की हिफाजत के लिए सिविल डिफेंस शाकिब अहमद की LPG और मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो बात कर लेते हैं सिविल डिफेंस ऑफिसर। सर बताइएगा, आप जो रोजाना के बुनियाद पर कार्रवाई कर रही हैं मिनी पेट्रोल पंप और LPG का रिफिलिंग, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये बड़ा अहम मौजू है आमिर, और इशू ये है कि जब हम गैर मयारी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और उसकी रिफिलिंग करवाते हैं तो कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है, और जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती तो कोई शय है नहीं। तो ज़िंदगियों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। एक तो ये कि रिफिलिंग का काम जो है वो होना ही नहीं चाहिए सिरे से, और ना ही इंशाल्लाह हम होने देंगे। और दूसरा ये है कि आवाम को भी चाहिए कि मयारी सिलेंडर इस्तेमाल करें। गैर मयारी सिलेंडर हमेशा हादसे का बाइस बनता है। तो ये आवाम की भी जिम्मेदारी है, गैस वालों की भी जिम्मेदारी है, हम महकमों की भी जिम्मेदारी है कि हम कोई गैर कानूनी काम ना होने दें। और इसी तरह से इंशाल्लाह खानेवाल में जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं, गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां हैं, इनके खिलाफ भी बिला तफरीक और बिला इम्तियाज इंशाल्लाह कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि हम इस गैर कानूनी काम का भी सद्देबाब कर सकें। जी बिल्कुल, मिनिस्टर मौजूदा सिविल डिफेंस ऑफिसर, इनका यही कहना था कि जो रिफिलिंग कर रही हैं गैस की, उनको यही वार्निंग दी जाती है कि वो बिल्कुल ना करें। खबर देंगे आपको हैदराबाद से, जहां हैदराबाद के इलाके गुमन आबाद के रिहायशी मोहम्मद शफीक उर्फ मीम शीन आलम शायरी की दुनिया में अपनी एक पहचान और नाम रखते हैं, मगर गुज़िश्ता कई अरसे से अलील हालत में कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मीम शीन आलम की जिंदगी का अहवाल बता रहे हैं शाहजेब शेख अपनी
محمد شفیق عرف میم شین عالم شاعری کی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ میم شین عالم نے 28 سالوں میں شاعری سے نام اور عزت کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جگر کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اپنے علاج کے لیے نظریں کوئی مسیحا تلاش کر رہی ہیں۔ میں ان 2 تکالیف کا سامنا کر رہا ہوں، جگر کا مسئلہ بھی درپیش ہے اور کینسر کا مسئلہ عارضہ بھی لگ گیا ہے، تو یہ بھی خدا کی رضا کہیں گے اس کو۔ علم کا شوق رکھنے والے میم شین عالم خود تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں، مگر بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، اور ان کی 2 بیٹیاں قومی سطح پر قرأت و نعت میں نمایاں مقام حاصل کر چکی ہیں، مگر ان کے والد کی بیماری میں ان کے کمائے ہوئے اعزازات بھی کسی مصرف کے نہیں۔ حکومت سے یہی کہہ سکتے کہ ان کا علاج کروا دیں اگر ہو سکے تو۔ ہمارا کمانے والا اور تو نہیں ہے کوئی، یہی ہے، بیٹا میرا چھوٹا سا ہے۔ میم شین عالم ایک خوددار انسان ہے جو خود تو نہیں کہتے مگر حکومت یا مخیر حضرات کی جانب سے مدد کے منتظر ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر میم شین عالم کینسر جیسے موذی مرض میں عرصہ دراز سے مبتلا ہیں اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ خبر دیں گے آپ کو ڈیرہ غازی خان سے، جس کا شہر کا مین لاری اڈا بھی سیوریج کے پانی سے بھر گیا ہے۔ ہمارے بیورو چیف میٹرو 1 نیوز نذر خان بھٹی وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان لاری اڈے پہ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورا شہر ڈیرہ غازی خان ہے جو اس وقت سیوریج کا نظام جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ تفصیلاً اگر بات کی جائے، جو شہر ڈیرہ غازی خان کا مین لاری اڈا ہے، یہاں سے مسافر حضرات جو مختلف شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں اور یہاں کاروباری حضرات جو ہیں یہاں سے گزر بسر بھی کرتے ہیں، جو کہ یہ مین راستہ ہے، اور یہاں کا جو سیوریج کا نظام ہے وہ مکمل طور پر جو کہ ناکام ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہری اور دکاندار حضرات بھی موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مین روڈ ہے جو لاری اڈے کا، یہاں سے گزرتے ہیں لوگ، یہ سیوریج کا نظام مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بھائی جان، یہ تقریباً کافی دن ہو گئے ہیں، یہ سارا پانی یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اور لوگ گزرنے والوں کو بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے روزانہ شودے پریشان ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے آتے ہیں، دوسرے میں چیٹے لگ جاتے ہیں، پھر ان کو دھوتے رہتے ہیں۔ بھائی جان، یہاں سے بچے بھی سکول کے گزرتے ہیں۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے کمشنر ڈی جی خان صاحب سے کہ مہربانی کریں، اس کا نوٹس لیں سر۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہے شہری حضرات کا کہنا تھا، ہماری کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ضلع انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو سیوریج کا نظام ہے اس کو فی الفور ٹھیک کیا جائے۔ جی COPD کے عالمی دن کے موقع پر شیخ زاید میڈیکل کالج اور اسپتال رحیم یار خان میں ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ COPD کو سانس کی نالیوں کا دائمی دمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ زاید اسپتال رحیم یار خان میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ یہ سیمینار پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کروایا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود الحق اور ڈاکٹر سلطان احمد اویسی نے COPD کی بیماری کی وجوہات، علامات، تشخیص، علاج اور بچاؤ کے بارے میں آگاہی دی۔ مینار میں یہاں آپ کو بتائیں گے بہاڑی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے شہر بھر کے میڈیکل اسٹورز پر نزلہ، زکام، بخار اور شوگر کی انسولین نہ ملنے کی وجہ سے مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد ممتاز سے۔ جی کیا کہنا ہے شہریوں اور دکاندار کا؟ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جو روزمرہ کی میڈیسن ہے وہ بھی مریضوں کو نہیں مل رہی، جس میں پیناڈول اور ویکسین اور کالپول جو میڈیسن ہے یہ نہیں مل رہی۔ مزید ہمارے ساتھ گاہک موجود ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ السلام علیکم۔ یہ ہم اس وقت یہ میڈیکل ہال میں کھڑے ہیں، تو ہمیں یہ چھوٹی سی جو ادویات ہیں، یہ ٹیبلٹ وغیرہ ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیناڈال ہے وغیرہ جو ہے یہ نہیں مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی انسولین ہے وہ بھی میسر نہیں ہے۔
اور اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی جو نزلہ زکام کھانسی وغیرہ اس کے بھی ادویات جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں. ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ یہ چھوٹی موٹی جو روزمرہ کی یہ ادویات ہیں یہ میسر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ غریب آدمی اتنی مہنگی ہو چکی ہیں ادویات میڈیسن اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ اس کی پہنچ سے جو ہے وہ باہر ہے. جی میڈیکل سٹور کے مالکان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بھی جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ہاں جی, گورنمنٹ کی طرف سے ایشو آ رہا ہے زیادہ کہ ہر چیز جیسے پیناڈولز ہیں, جیسے دوسری کمپنی انسولین وغیرہ وہ میسر نہیں ہے. ہمیں تو ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہوتا ہے, ڈسٹریبیوشن سے آگے ہوتا ہے فارماسیوٹیکل جیسے کمپنیز ہیں, کمپنیز پرووائڈ کرتے ہیں, ایک چینل ہے تھرو چینل اس کے تحت چلتے ہیں. جی میڈیکل سٹور کے مالکان اور گاہکوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو کالپول اور ویکسین وغیرہ جو ہمیں نہیں مل رہی, حکومت کو چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. جی ریجنل ڈائریکٹر حیدرآباد محتسب اعلیٰ سندھ نے خزانہ آفس جامشورو میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے. آگاہی نہ ہونے کے سبب سائلین کی بڑی تعداد کھلی کچہری میں پہنچ نہ سکے. کھلی کچہری میں سائلین سے زیادہ خزانہ آفس کے افسران نے شرکت کی. ریجنل ڈائریکٹر نے افسران کے ہمراہ خزانہ آفس کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا. ریجنل ڈائریکٹر نے خزانہ آفس کا ریکارڈ بھی چیک کیا. ڈی پی او نارووال کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی نارووال توحید الرحمان کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ایس ایچ او تھانہ سٹی نارووال کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کا گرفتار کر لیا ہے, جبکہ ملزم کے قبضے سے چرس اور ہیروئن برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا ہے. توحید الرحمان نے کہا, نارووال سٹی جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ کرنا میری اولین ترجیح ہے. بھاول نگر شہر اور گرد و نواح میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے. فیصل کالونی سپر اسٹور پر ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکوؤں نے دکان پر عملے کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر لوٹ مار کی. ڈاکو ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فونز لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی. فوٹیج میں ڈاکوؤں کو گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے. لاڑکانہ سول لائن تھانے کی حدود لاہوری محلے میں گزشتہ روز ہونے والی نجی موبائل کمپنی کے فرنچائز ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہیں. اسی سلسلے میں مزید آپ کو بتائیں, فوٹیجز میں 2 موٹر سائیکلز پر 4 مسلح افراد کو نجی موبائل کمپنی فرنچائز میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, جس میں 4 نقاب پوش نامعلوم مسلح افراد نے نجی موبائل کمپنی فرنچائز میں 3 منٹ سے زائد وقت تک اسلحے کے زور پر عملے کو یرغمال بنا کر ڈکیتی کی. پولیس اور فرنچائز عملے کے مطابق ملزمان مبینہ طور پر 2,68,000 روپے نقد اور 3 موبائل فونز لوٹ کر فرار ہوئے. ایس ایس پی لاڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. پاک پتن میں 6 ماہ قبل قتل ہونے والے لیگی ایم پی اے میاں نوید علی کے والد کے قتل کا مرکزی ملزم سبتین لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پاک پتن پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی. احاطہ عدالت میں لیگی ورکرز اور ملزم کے ساتھیوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی. خبر دیں گے آپ کو منڈی بہاؤالدین سے, جہاں ڈینگی مچھروں کے وار مسلسل جاری ہیں. متعدد افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہونے لگے ہیں. ماہرین کے مطابق رواں ماہ ڈینگی کی کیسز میں اضافے کا خدشہ ہے. محکمہ صحت کی ٹیموں نے انڈور اور آؤٹ ڈور مقامات کی چیکنگ کے دوران 1,600 سے زائد مقامات پر ڈینگی لاروا برآمد کر کے تلف کر دیا ہے. پنجاب کے دوسرے شہروں کی نسبت منڈی بہاؤالدین پنجاب کا ایسا ضلع ہے جہاں ڈینگی کے انتہائی کم کیسز سامنے آئے ہیں. ٹھل سے خبر دیں گے, جہاں ملیریا خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے. مزید 2 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں. ٹھل کے نواحی گاؤں پرانوں میں 1 سالہ بچہ رمضان لاشاری ملیریا کے باعث جاں بحق ہو گیا. پیارو کھوسوں میں 2 سالہ بچی ہدایت خاتون بھی ملیریا کا مقابلہ نہ کر سکی. 2.5 ماہ کے اندر ملیریا اور گیسٹرو سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 61 ہو گئی. محکمہ صحت اور حکومت سندھ نے ایمرجنسی بنیادوں پر تاحال کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے.
दादू में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जो के बायस पूरा शहर गंदगी और गंदे पानी की लपेट में आ गया है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे अकील लाखो। दादू में म्युनिसिपल इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जो के बाद शहर गंदगी और गंदे पानी की लपेट में। म्युनिसिपल इंतजामिया की माहाना करोड़ों बजट होने के बावजूद भी म्युनिसिपल के कामूरे कागजी कार्रवाइयों में बजट हड़प करने लगे। सारा शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। शहरियों और समाजी रहनुमाओं ने नेब और एंटी करप्शन से म्युनिसिपल ऑफिस में होने वाली करप्शन की इंक्वायरी करके मुलविस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अकील लाखो, मेट्रो वन न्यूज, दादू। जतोई के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एमएस डॉक्टर आतिफ रजा राना की जेर सदारत COPD सांस की बीमारियों का आलमी दिन, जिसके हवाले से सेमिनार और आगाही रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे हुजैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई में COPD सांस की बीमारियों के आलमी दिन के हवाले से MS डॉक्टर आतिफ रजा राना की जेर सदारत सेमिनार और आगाही रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों को सांस की बीमारियों और उसके इलाज बारे आगाही फराहम की गई। MS डॉक्टर आतिफ रजा राना और डॉक्टर जावेद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जतोई में हमने COPD के हवाले से जो है ना वर्ल्ड COPD के हवाले से डे मनाया है। इसमें हमने लोगों को इसके बारे में जो है ना आगाही भी दी है और इनकी जो एहतियाती तदबीरें बताई हैं, जिस तरह के सबसे जो इसकी मेन जो है काज वो सिगरेट नोशी है, फ़ज़ाई आलूदगी, गर्द गुबार, धुआं, मिट्टी वगैरह। साल मनाया जाता है तो COPD का तो जिस तरह MS साहब ने बताया इसकी 2 किस्में हैं। तो इससे बचाव के लिए हमने मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई TB के पेशेंट हैं उनका बर वक्त इलाज कराना चाहिए और सिगरेट नोशी से, तंबाकू नोशी से परहेज करना चाहिए। THQ अस्पताल में NCD काउंटर पर सांस की बीमारियों की तशखीस और बर वक्त फ्री इलाज किया जाता है। मोहम्मद हुजैफा आरबी, मेट्रो वन न्यूज, जतोई। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे टूबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में वाक़ई अजीज मार्केट में कपड़े की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। मजीद आपको बताएं, मौके पर मौजूद जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान कमालिया मोहम्मद शहबाज ने कहा कि हम ताजरान 1122 कमालिया के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने बर वक्त पहुँच कर आग पर काबू पाया और आग को मजीद फैलने से रोका। हम 1122 कमालिया के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान की मेहनत को सलाम पेश करते हैं। पिता हुसैन का कहना था कि थाना सिटी की हुदूद में 8 मुल्जिमान ने मुझ पर हमला किया, जिसमें जख्मी हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवाई। अब मुल्जिमान की जानिब से मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुकदमा वापस लो, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर भी मेरी सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर रहा है और मेरा मुकदमा खारिज करने की कोशिश की जा रही है। मैं DPO डेरा गाजी खान से मुतालबा करता हूँ कि मुल्जिमान की अबूरी जमानत खारिज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और मुझे हक दिया जाए। खानका डोगरा में ओबाशों ने निजी बैंक में काम करने वाली खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया है। खानका डोगरा में निजी बैंक के मुलाजमा सनम शहजादी को ओबाश नौजवान सुहेल अहमद ने अपने साथियों के हमरा दोस्ती ना करने की पादाश में बैंक से बाहर निकाल कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। सनम शहजादी का कहना था कि सुहेल काफी अरसे से मुझे तंग कर रहा था। वो बैंक में मुलाजमत करके अपने घर वालों का पेट पाल रही थी और ये ओबाश रोजाना मुझे दोस्ती करने के लिए अपने साथियों के हमरा तंग कर रहा था। आज भी दौराने काम मुझे बैंक से बाहर लेकर गया और मुझे अगवा करने की कोशिश की। नाकामी पर मुझे अपने साथियों समेत तशद्दुद का निशाना बनाया। SHO खुर्रम डोगर ने फौरी एक्शन लेते हुए तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि खवातीन के साथ इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। कहरोड़ पका में सर्दियों की मशहूर देहाती सौगात सरसों का साग खाने में तो लजीज होता ही है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे होती है, देखते हैं कहरोड़ पका से हसनैन खानरिंद की ये रिपोर्ट। सदियां गुजर जाने के बाद आज भी साग हर उम्र के फर्द की पसंद है। देहातों में एक रस्म आज भी मौजूद है कि अगर किसी गली मोहल्ले या घर में पका सरसों का साग हमसायों और रिश्तेदारों में ना बांटा तो ताल्लुक बचेगा या साग। इसकी तैयारी कैसे होती है, मुलाजा फरमाएं। सर्दियों में सरसों के साग के खाने का मजा ही कुछ और है।
सरसों के साग को पकाने के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सरसों के साग के छोटे छोटे टुकड़े करके देगचे में डालकर आग की हल्की हल्की आंच पर लगाकर लकड़ी से बने मंधने से लगाया जाता है खूब रगड़ा। जब साग पककर तैयार हो जाता है तो उसमें सब्ज मिर्चें, लहसुन, प्याज, बाथू डालकर लगाया जाता है देसी घी का तड़का। सरसों का साग है ये शहर वाले गिन मैंने तो वो भी सुगात गिन इतने करी भी असा भी पकेने बड़ा जबरदस्त है। मक्खन घाते साग पकेने खाने बड़ा लजीज होता है। गंदलों का साग का मौसम आ गया थी सारे इलाके की बड़ी अच्छी सौगात है। सारे दोस्तों को तोहफतन भेजे तो ने लाहौर तक बहावलपुर हर पास ऐसा भेजे ने गंदलों के साग से मक्खन उत्ते सट्टा पिया हो बड़ा मजा दुबाला थी वेंदा। अगर मकाई की रोटी हो गंदलों का साग हो चास आ वेंदी है। सरसों का साग सेहत के लिए तो मुफीद होता ही है, लेकिन खाने में इतना लजीज और ज़ायकेदार होता है कि खाने वाला ही उंगलियां चाटता रह जाता है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोल पका। खबर देंगे आपको चिन्योर से, जहां थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुफिया इदारे का जाली अफसर गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर पुलिस को इतला मौसूल हुई कि एक नामालूम शख्स खुद को खुफिया इदारे का अफसर जाहिर कर रहा है। थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई तहकीकात की। शुएब हसन नामी शख्स हाथ में वायरलेस सेट पकड़े लोगों को धोखा दे रहा था। तहकीक के दौरान मुलजिम शुएब हसन किसी भी इदारे की शनाख्त पेश नहीं कर सका। मुलजिम शुएब हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। एरीगेशन डिपार्टमेंट लाड़काना के मुलाजमीन की जानिब से जूनियर मुलाजमीन की हक तलफी करने पर एहतजाज किया गया है। मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। लाड़काना में एरीगेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहां पर आपका राइट बैंक रीजन के तंजीमी ओहदेदारान ने भी शिरकत की। एसी सुल्तान महर और मोहम्मद साले सहतो के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। एहतजाज में शामिल शुरका का कहना था कि यहाँ जो मुसलत बैठे हैं 20 साल से वो कब्जा करके बैठे हैं और जूनियर क्लार्कों को वो आने नहीं देते। हमारे अफसर भी उनके साथ मिले हुए हैं, इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही। तो हम कंटेम्प्ट में भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसी वजह से पहले हमने ये प्रोटेस्ट किया है। यहाँ से काम नहीं चला तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इनसे बहुत ज़्यादती हो रही है। काफ़ी टाइम से 20 साल से बैठे हुए हैं, जो जूनियर क्लर्क्स हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको वहाँ पर ही प्रोमोटेड किया जाता है और उसी जगह पे वो बैठे रहते हैं। तो महर साहब के खिलाफ हम वो पूरा लाड़काना शहर में हम बिल्कुल लाड़काना शहर में पुरअमन एहतजाजी रैली निकालेंगे और इंशाल्लाह इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जूनियर मुलाजमीन को अपनी टेबल वर्क दी जाए, जिस पर सीनियर्स बैठकर जूनियर्स की हक तलाफी कर रहे हैं। इसी के साथ एसी सुल्तान महर और साले सहतो को हटाकर मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जाए। बदीगर सूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो वन न्यूज, लाड़काना। उमरकोट के करीब गांव मसूदाबाद का प्राइमरी स्कूल ज़बोहाली का शिकार होने की वजह से बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास यूसुफजई से। जी वकास खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमरकोट के करीब गांव मसूदाबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर। जो यहाँ का जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वो ज़बोहाली का शिकार है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं यहाँ के उस्तादों से और शागिर्दों से, इस हवाले से इनका क्या कहना है। मुझे स्कूल बना के दो, मुझे फर्नीचर दो, फिर मुझे पढ़ लिख कर मैं फौजी बनूं, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। नानजी मलकोली, यहाँ पर PhD हूँ गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल मसूदाबाद फार्म में। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हमारे जो कमरे हैं वो सारे डैमेज पड़े हैं और हमारे पास फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर ना होने की वजह से हमारे बच्चे जो है तकरीबन आधे 150 में 80 के करीब आते हैं और तकरीबन कुछ घर बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि हमारे पास फर्नीचर नहीं है। जो बच्चे आते हैं वो भी तकरीबन नीचे बैठते हैं। हमारे पास अभी कोई भी विजिट करके देखिए कि हमारे पास 8 बेंचें पड़ी हुई हैं और बच्चे सारे नीचे बैठते हैं। हम सरदार अली शाह साहब को, जो हमारा यहाँ तालीम का मिनिस्टर है, और सेक्रेटरी साहब लगारी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फर्नीचर और बिल्डिंग दी जाए।
बिल्कुल आपने इनकी असातिज़ा और शागिर्दों से बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से मुतालबा करते हैं कि हमारे स्कूल को दोबारा तामीर किया जाए, नया फर्नीचर दिया जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। जी 3 माह कबल होने वाले तसादुम के मामले पर खोसा बरादरी के अफराद की गिरफ्तारियां ना किए जाने पर शहर में हड़ताल की गई है। मजीद आपको बताएं, एहतजाज इनायतुल्लाह शाहानी, सैयद अब्दुल्ला शाह मूसा शाहानी, सैयद तुराब अली शाह, कॉमरेड अनवर मंगर लोंग खान, सोमरो समेत दीगर की क़यादत में किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक 3 माह कबल सैयद अमीर हैदर शाह के बेटे बदर जमान शाह की जमीन पर लिंक रोड की तामीर के दौरान खोसा बरादरी के लोगों ने शाहानी बरादरी के सैयद बदर जमान शाह पर फायरिंग की थी, जिससे 8 अफराद जख्मी हुए थे। मुजाहिरीन का कहना था कि इंसाफ फराहम किया जाए, बसूरत दीगर हम इंडस हाईवे बंद कर देंगे। घोटकी नेशनल हाईवे सरहद कर्नल मोड़ के मुकाम पर तेज रफ्तार मज़दा की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक नौजवान हलाक हो गया है। सरहद नेशनल हाईवे कर्नल मोड़ के मुकाम पर गोट चाचड़ शेख के रिहायशी नौजवान दिलशाद अहमद व नूर हसन शेख मोटरसाइकिल पर जहांवर शरीफ दरगाह से वापस अपने गोट चाचड़ शेख जा रहा था कि कर्नल मोड़ के करीब तेज रफ्तार मज़दा की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए तालुका अस्पताल रवाना कर दिया है। खबर देंगे आपको सियालकोट से, जहां डस्का रोड पर एक निजी फैक्ट्री में सोशल सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी सियालकोट अब्दुल वहीद डार ने खुसूसी शिरकत की है। सियालकोट की निजी फैक्ट्री डस्का रोड पर सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल वहीद डार डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी सियालकोट ने कहा कि लेबर मिनिस्टर पंजाब अंसर मजीद नियासी और कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब अमरीन साजिद की हिदायत हैं कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स हर वर्कर का बुनियादी हक है और ये हक मजदूर को आईने पाकिस्तान देता है। इस पर अमल दरामद करवाना सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसका भरपूर आगाज कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि 1 माह में 4 से 5 हजार सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाकर मजदूर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा ताकि वो अपना बुनियादी हक ले सके। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैदर साहब और इस कंपनी के सेक्रेटरी फैजुल हसन साहब भी मौजूद हैं। हमने लेबर मिनिस्टर पंजाब अंसर मजीद खान नियाजी साहब और मैडम अम्बरीन साजिद कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी के अहकामात की रोशनी में वर्कर्स को उनके डोर स्टेप पे कार्ड्स देने की जो कैंपेन शुरू की हुई है, उस सिलसिला में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने वर्कर्स को कार्ड तकसीम किए हैं। आप यकीन करें कि ये कार्ड जो है लेने के बाद उनके जो फेस इंप्रेशन है वो मैंने महसूस किया कि काफ़ी चेंज हो गया। मैं आज मीडिया की इस रेफरेंस से इन सब को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ये कार्ड आप जिसको समझ रहे हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड ले लिया है, ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि मेडिकल केयर से लेके बाकी जितने बेनिफिट्स हैं, जिसमें कैश बेनिफिट्स हैं, इंजरी बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, मैरिज ग्रांट्स हैं, डेथ ग्रांट्स हैं, आपको एजुकेशन की तमाम फैसिलिटीज़ एजुकेशन लेवल्स तक जो है वो हासिल करने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है ये ज़रूरी है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।